देखो आप बताएं, ये रेंज जो है ऊपर की तरफ एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है कि आज हम ऑलमोस्ट 17,800 पे खुलेंगे। देखिए आज शॉर्ट सेलर दुम दबा के भागे। आप अगर डेटा देखें तो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से 7,500, 7,400, 7,550, 7,600 एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा बन गई थी। जब भी ग्लास सीलिंग आती है तो ग्लास सीलिंग को तोड़ने का कोई फैक्टर होता है, वो डेटा हम दिखा देंगे। प्रोड्यूसर साहब फायर कर दीजिए। तो अगर ये आज का गैप अप नहीं होता तो जाहिर सी बात थी, ट्रेडर बोलता कि भाई वो जो लक्ष्मण रेखा है, वो लक्ष्मण रेखा इस समय काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है, मार्केट घूम सकता था। मगर क्योंकि आप उसके ऊपर खुलेंगे और इस समय ग्लोबल आपके पास टेलविंड है, और जो इस साल का सबसे कष्टदायक डेटा था जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, वो अगर टर्न हो रहा है तो मार्केट का जो रुख होता है अचानक बदलने लगेगा। इस मार्केट के अंदर हालांकि 15% की उछाल आ चुकी है। ऐसा नहीं इन्फ्लेशन पीक जो है अचानक आया है, कमोडिटी गिर चुकी थी, आपको पता था इन्फ्लेशन कम होने वाली है। आपको ये समझना है कि इस डेटा पर इस मार्केट के अंदर कितनी इस समय पॉजिटिविटी आएगी और कितने दिनों बाद जो आज हम इन्फ्लेशन की पीक पे उत्साहित हो रहे हैं, हम रिसेशन की फियर को लेकर के वापस डर जाएंगे। बिकॉज देखिए इन्फ्लेशन का पीक जो हो रहा है उसके साथ खराब खबर भी आ रही है। खराब खबर ये आ रही है कि रिसेशन आने वाला है। खराब खबर ये आ रही है कि वॉर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। खराब खबर ये आने वाली है विंटर आने वाली है। खराब खबर ये है कि रिसेशन इस समय यूरोप में आ चुका है। तो एक इन्फ्लेशन की वरी की वजह से मार्केट नीचे गिरा था, मार्केट बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन का डेटा आपके फेवर में आ रहा है, एफआई वापस आ चुका है। मगर कब तक ये चलेगा और रिसेशन की फियर से आप कितने दूर हैं, मुझे लगता है यह अभी और चलेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जब हमने गिरावट देखी थी मई और जून के अंदर, सब ने मार्केट में बोला था बुल मार्केट खत्म हो चुका है। इतिहास के पन्नों में ये लिख गया था कि हिंदुस्तान का बुल मार्केट 2022 मई में खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए टेलविंड्स ग्लोबल मार्केट से तो आ रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार के अपने भी ट्रिगर्स हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। निकुंज, लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट Q1 FY23 में हम चल रहे हैं और कल जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आए, आयशर मोटर्स, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर, काफ़ी अच्छे रहे। इन स्टॉक्स में किसी स्टॉक का चुनाव अगर आप करना चाहें? 3 स्टॉक्स हैं मेरे रडार पर आज। सबसे पहले बात करते हैं HL की। क्यों चुना है? मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड करा है। BL और HL को अगर कंपेयर करें तो BL के अंदर 30 ब्रोकरेज की राय है, HL पे केवल 7 है। HL के अंदर पहला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है मॉर्गन स्टैनली, जो एक प्रकार का बायर इनिशिएटिव कर रहा है। HL की जो वैल्यूएशन है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि वो 25% सस्ते हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया को अपनी जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है उसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल चुकी है वो डिफेंस के अंदर जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ाएगी। कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में कभी नहीं जाएंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बिजनेस। HAL जैसी कंपनी है, क्योंकि ये सरकार की कंपनी है, मुझे लगता है कि इनके अंदर गवर्नमेंट का जो बिजनेस है बाय चॉइस एंड बाय डिज़ाइन मिलेगा। दूसरा फ्लोट नहीं है, BL बढ़ चुका है, फॉरेनर्स वापस आ रहे हैं। तो एक वो जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो कंपनियां हैं, एक परफेक्ट प्ले। इनफैक्ट इनको मलेशिया गवर्नमेंट से भी अब एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पहली बार किसी बाहर से। जी हाँ, आप समझना ये है अजय कि क्यों ये PSU कंपनीज जो है, कुछ PSU कंपनीज है ना रिबूट हो जाती हैं। आप देखिए SBI किस प्रकार से रिबूट हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा रिबूट नहीं हुआ, यूनियन बैंक रिबूट नहीं हुआ। कौन सी 3-4-5 कंपनीज हैं विच आर गवर्नमेंट कंपनीज बट विच कैन रियली डू मैजिक लाइक प्राइवेट कंपनीज। तो मुझे लगता है ये डिफेंस में वो 2-3 कंपनियां हैं। दूसरा स्टॉक, जी 3 स्टॉक्स मैंने बताया, दूसरा स्टॉक जो मेरी नज़र पर है वो आयशर मोटर। मार्जिन अच्छे थे और उन्होंने साफ बोला है कि जो नई बाइक आ रही है वो मार्जिन को हिट नहीं करेगी। तो आप एक नई कैटेगरी बना रहे हैं। मेरा ये भी मानना है कि EV को लेकर के जो मार्केट में 2 व्हीलर्स की डी रेटिंग हो रही है वो आयशर में नहीं होगी। क्योंकि एक बात तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 350cc में अभी EV नहीं आ सकता है। तो आयशर की नई कैटेगरी, 350cc का प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन उसके अच्छे हैं, तो इस स्टॉक पे नजर सॉलिड कमेंट्री आई मैनेजमेंट की कल इसके बाद। मुझे लग रहा था हंटर को लेकर के शायद मार्जिन्स को असर पड़े, पर मार्जिन में असर नहीं पड़ रहा है। और तीसरा मुझे लगता है कि भाई हर जगह हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, हर जगह माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, हर जगह हम बात कर रहे हैं। जी आप एक हम एग्जांपल देते थे, इंडियंस हैव माइग्रेटेड फ्रॉम साइकिल टू 2 व्हीलर एंड 2 व्हीलर टू कार, मगर बट 2 व्हीलर के अंदर भी तो माइग्रेशन हो सकता है। वो एक वो मेंटालिटी होती थी ना, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। हीरो होंडा को जो ऐड आता था, अब कंज्यूमर बोलता है जी वो बाइक पिताजी चलाते थे, मुझे चलानी बाइक जो माइलेज है बढ़िया है, कॉलेज जाऊंगा शांत से जाऊंगा।
ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। आपने कौन सी बाइक चलाई है? मैंने तो डिस्कवर चलाई है जो 125 सीसी 150 तक की थी, लेकिन ये जो आप आयशर के बता रहे हैं 350 है। अरे भैया मैंने जोरदार तो बाइक चलाई है कॉलेज तो में, बहुत- एनफील्ड थी मेरे पास, ऑलिव ग्रीन कलर की। नहीं आप मानेंगे कुछ प्लेटफॉर्म है वही चल रहा है अभी, वो प्लेटफॉर्म वही मीट कर रहा है। प्लेटफॉर्म मानसी- अभी वही चल रहा है। आरी का जो प्लेट, वही तो कमाल की गजब, आज बात का है। इतना यही तो कमाल की बात है कि इन्होंने इनोवेट नहीं करा है, ज्यादा R&D नहीं करी है, प्लेटफॉर्म वही, ठक ठक की जो आवाज आती है वही है, फौलादी आवाज जो आती है। अरे बहुत ज्यादा शानदार। बट उस समय 13 रुपए पर लीटर था तेल, अब जो है 113 रुपए लीटर है। तो एक फर्क जोक है। चलता था ना जी, आपने अगर आयशर नहीं ली होती अपने कॉलेज डेज में और आपने आयशर के शेयर Stock लिए ले होते लिया तो आपने होता। रोल्स रॉयस ली होती। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि भैया जिन्होंने टाटा मोटर के शेयर लिए थे उनको क्या करना चाहिए? उसका जवाब नहीं आता, फंड मैनेजर बताता नहीं है मुझे कोई। चुप हो जाते हो। इंटरेस्टिंग। निकुंज जी, एक चीज़ और है, अभी जैसे CPI के नंबर्स पे है, अब मार्केट आगे किस चीज़ को और देखेगा अभी, क्योंकि इतनी अच्छी रैली भी आ चुकी है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी कॉज ऑफ अ कंसर्न है, तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग तो है, अब किस चीज़ को और देखिए देखेगा? मार्केट में मुझे जो लगता है जो रैली होगी ना वो लेफ्ट आउट सिंड्रोम की रैली है। वो जॉनी कम लेटली, फोमो, भाई पड़ोसी के घर में पैसे आ गए मेरे घर में नहीं आए, एक लेफ्ट आउट सिंड्रोम आ रहा है। आप स्विट्जरलैंड का एग्जांपल बता रहे थे उसी कैटेगरी में। जी हाँ, वो केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए आप एक लेफ्ट आउट रैली में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है और लास्ट फेज में अगर मार्केट आता है या फिर इस फेज में मार्केट आता है, लास्ट फेज तो मैं नहीं बोलूंगा, मार्केट जबरदस्त उछाल देगा आपको। बिकॉज अब आप स्क्रीन देखेंगे, अब आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो आपको खराब खबर नहीं मिल रही है। तो अब प्राइसेस बहुत अच्छे नहीं है मगर मोमेंटम की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये समझना है कि दिवाली या दशहरा, उससे पहले मार्केट में कंसर्न्स आएंगे कि अरे भाई मार्केट बहुत चल चुका है, वैल्यूएशंस ऊपर हैं और रिसेशन का फियर आ रहा है, विंटर इज कमिंग। तो विंटर इज कमिंग जो है ना, अभी वो आनी आई नहीं है, उसमें समय है पर वो आने वाली है। तो इस समय आप जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम पे नजर रखनी पड़ेगी। बिकॉज दिस इज नॉट अ मार्केट वेयर आई कैन थम द टेबल एंड से अरे बॉस सोना इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ चांदी। अब जो हम एग्जांपल दे रहे थे कि 18 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना आपको 18 कैरेट में मिल रहा है, अब आपके पास जो आर्बिट्राज है, अब कम हो आपके गया। पास जो आर्बिट्राज है 24 कैरेट 24 पे मिल रहा मिल रहा है। मगर फिर क्यों लेना चाहिए जी? बिकॉज सोने का भाव बढ़ता है। और अभी बाजार के दूसरे से एरियाज में लोग जा रहे हैं जहाँ शायद अभी मार्केट सस्ता नहीं है अजय। अब मार्केट के अंदर या तो आपको मेहनत एकदम करनी स्टॉक पड़ेगी। स्पेसिफिक करना पड़ेगा या फिर आपको इस माइंडसेट से आना पड़ेगा जी जो मेरी डेस्टिनेशन है वह थोड़ी दूर है मगर डेस्टिनेशन तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ। बिल्कुल। थैंक वेरी मच फॉर दैट निकुंज, अपनी बातचीत और चर्चा के लिए। और कौन सी चीज़ों पे आपको नजर रखनी चाहिए इंक्लूडिंग स्टॉक्स। लेकिन संतोष